हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे हम आज सीखेंगे बिगिनर्स से एडवांस तक। तो अगर आपके पास जिस भी वर्जन का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब सबको ठीक, सब का एक ही तरह है। कुछ कुछ फंक्शन अलग दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सर्च कीजिए विन वर्ड, देन क्लिक, यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। नाउ ये है हमारा इंटरफेस। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है, इसे हम कहते हैं रिबन, एंड ये है टाइटल बार। ओके, ये रूलर वर्टिकल रूलर एक है एंड एक हॉरिजॉन्टल रूलर है। अगर आपके पास ये रूलर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे व्यू में जाकर रूलर का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे होम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए जूम। जूम यहाँ पे ये प्लस बटन पर क्लिक करके आप जूम भी कर सकते हैं। तो ये से आप नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है व्यू बटन, स्क्रीन लेआउट, ये हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूलर को, ये व्हाइट कलर है और ये पे ये ब्लू कलर। तो हम जब लिखेंगे तब ओके, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर ये जिस तरफ है, यहाँ से हमारा लिखा स्टार्ट होगा। इधर से सेम, जैसे देखिए हमारे ये लिखते हैं, कुछ टाइप होता है। तो ये देखिए इस तरफ से ये, और ये पे इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जी, ये पे क्लिक कर दीजिए, ये आप शायद देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करिए एंड देन ये देखिए, और इस तरफ भी। ठीक है, ये है रूलर। और चलिए पहले हम सीख लें लेआउट में। यहाँ पे यहाँ बाद में सीखेंगे, पर अभी आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पे हम ये देखिए A4 पेज भी है। इस तरह आप पेज का साइज माप लीजिए। सबसे अच्छा होगा अपना साइज माप लेना, क्योंकि ये A4 US A4 है और इंडियन A4 थोड़ा सा छोटा होगा। तो सबसे अच्छा है आप माप लीजिए, और यहाँ पे आप मोर पेपर साइज में जाइए एंड देन यहाँ पे विड्थ एंड हाइट ठीक से दिखे ओके, ओके कर दीजिए। ओके, ठीक है, अभी हम इसे ठीक करते हैं। ठीक है, अब हम आज सीखे, सबसे पहले सीखेंगे होम बटन पे जो जो है। तो मैंने जिस तरह बताया, ये है टाइटल बार, एंड ये रूलर, और ये हेल्प, एंड इसे हम कहते हैं रिबन, और ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, मतलब ये भी जो जो है ये हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अनडू रीडू, अनडू रीडू, और अनडू रीडू का एक शॉर्टकट की भी है, CTRL-Z, Ctrl-Z। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लिखते हैं क्लास। ये एक्चुअली ये हम जूम कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को सुविधा बने। तो ये एक फॉर्मूला है वर्ड का, RAND एंड फर्स्ट ब्रैकेट, लास्ट ब्रैकेट एंड एंटर। ओके, ये हमारा पास एक पैराग्राफ आ गया।
और ये हम आंडू यहाँ से भी कर सकते हैं, आंडू, एंड ये देखिए रीडू। ओके, और इसे हम कंट्रोल जेड से भी आंडू कर सकते हैं, एंड कंट्रोल 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 वाई से रीडू। ओके, अब देखिए कंट्रोल जेड, नाउ हम ये देखिए से हम अगर 2,3 देन ब्रैकेट, तो अब देखिए क्या हो। अब हमारे पास आया है दो पैराग्राफ आया, ठीक है। तो इसे हम चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया, एंड ये हम चाहते हैं बोल्ड। ये आप लोगों का मैं समझ रहा हूँ, आप लोग बिगिनर है, कुछ नहीं आता, तो इसीलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ। जिस लोग आप ये सब जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी शुरू कीजिए। आप लोगों को लिए भी एक ट्रिक आएगा, बहुत सारा ट्रिक आएगा। तो ये है बोल्ड, इटालिक, मतलब थोड़ा तैयार हो जाएगा। ये अंडरलाइन, अंडरलाइन का भी, ये अंडरलाइन का भी आप बहुत सारे अंडरलाइन, अभी मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अंडरलाइन। ओके, नाउ अगर ओके, ये मैं जरा बड़ा कर लेता हूँ, ये ठीक है। अंडरलाइन में अंडरलाइन कलर भी, ये देखिए अंडरलाइन कलर, मैं यहाँ पे रेड, यहाँ पे मोर कलर में जाके आप और कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑन में मोर अंडरलाइन आ गया। अब मैं ये सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, अंडरलाइन अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन कलर। ओके, नाउ ये देखिए अगर मैं ये सिलेक्ट किया, देन यहाँ में है समझ के फॉन्ट, फॉन्ट आप जो भी टाइप करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का एक हिंदी भी कैसे टाइप करते हैं, अब बंगाल में कैसे ये फॉन्ट आने का वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर देना, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा साइज, ये देखिए बड़ा होगा छोटा होगा सब कुछ, तो इसे हम यहाँ पे नॉर्मल रखें, और आप इस तरह से भी जूम कर सकते हैं, और ये इस तरह से छोटा। ओके, अब ये क्या है, इसके लिए हम एक्चुअल में ये सिलेक्ट करते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखिए अपार केस, मतलब सब के वीडियो हो जाएगा, देन लोअर केस मतलब सब छोटा। अब है सेंटेंस केस, मतलब जिस तरह होता है पहले बड़ा बाद में छोटा। ये आप लोग प्रैक्टिस करते करते भी ये सब आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। और ये टॉगल केस का मतलब देखिए, टॉगल केस का मतलब है जो था उससे उल्टा, मतलब पहले ये हमें वाई कैपिटल था, अब ये स्मॉल हो गया, ठीक है। और ये अब ये देखिए, इसका हमें जरूरत पड़ता है जो आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं और आपको देखना पड़ रहा है कुछ गलत है, तो अब ये साइन आप लोगों का काम आता है। अब ये जो साइन का मतलब, इसके लिए आप लोगों का एक नंबर लिखना पड़ेगा, जैसे 12 and 5। अब देखिए, अब मैंने ये सिलेक्ट किया, एंड ये क्या हुआ, 1 to the power 25, एंड मैं और एक नंबर लिखता हूँ 254। अब इस तरह से सेम इस तरह ये दोनों को मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया, सॉरी ये सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे हम हमारे नीचे आएगा और यहाँ पे ऊपर। ओके, तो और एक और कुछ बाकी है, तो ये देखिए ये है टेक्स्ट का कलर। मैं ये पहले सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट एंड देन टेक्स्ट,
ये देखा टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। जब भी आप देखिएगा इस तरह का कुछ साइन आएगा तो आप क्लिक करके देखिएगा, उससे कुछ और कलर आएगा। या अगर मैं ये कहीं ये कलर हटाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नो कलर कर दूंगा, ठीक है, सॉरी, ये देखिए नो कलर। ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए, आप लोगों का शायद अगर 2019 का वर्जन है तो यहाँ पे और कुछ और ज़्यादा कुछ आएगा, तो ठीक है, वो भी हम बाद में बता देंगे। तो पहले आप ये सीख जाए तो फिर हम वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब क्या क्या ये सब हो गया, ये हो गया, अब ये बाकी है। हाँ, अगर आप लोगों को बाद में लगे जो सब मैंने आप अभी तो किया ये थोड़ा सा गलत है, तो आप उस पर्सन को सिलेक्ट करना जिस तरह से मैंने ये सिलेक्ट किया, ये अंडरलाइन लिखिए, ये मैंने अंडरलाइन किया, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये अंडरलाइन चला जाएगा। ये नाउ ये फ्रंट का जो भी है, जो भी फंक्शन है ये मैंने सीख लिया है। अब देखिए आप यहाँ पर है क्लिप बोर्ड में जाइए। अगर मैं चाहता हूँ जैसे समझिए ये मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने कुछ कलर दे दिया, तो देखिए मैंने ये रेड कलर दे दिया एंड थोड़ा सा भी फ्रंट बड़ा भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यही सेम फॉर्मेट में और काफ़ी जगह करता हूँ, तो सबसे पहले मैं करूँगा फॉर्मेट पेंटर एंड देन जो भी इस तरह के हो जाएगा, जो भी मैं सिलेक्ट करूँ, ये देखिए एक झाड़ू की तरह एक आ गया। तो ये देखिए जो भी सिलेक्ट करूँगा सब आ जाएगा। ओके, अब देखिए, सॉरी ये तो मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया, तो सिलेक्ट करता हूँ देन ये मैंने सिलेक्ट किया होगा। अगर मैं ये चाहता इस तरह का फॉर्मेट पेंटर एंड देन ओके, ठीक है। अब ये काट कॉपी पेस्ट ये तो आप लोग ये देखिए, काट मतलब अगर मैं यही चाहता तो यह जैसे कॉपी भी कर सकता हूँ, काट भी कर सकता हूँ, और देन यहाँ पे चलिए आप लोगों को दिखाई देता हूँ कॉपी, ये आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। कॉपी किया एंड यहाँ पे आके ये देखिए पेस्ट आ गया लिखा। अब काट, ये देखिए कवर पेज मतलब यहाँ से आएगा एंड काट एंड देन यहाँ पे पेस्ट। मैंने आप लोगों के लिए कंप्यूटर का सारे शॉर्टकट मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देख लीजिए। आप देखिए अब है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये हो गया फ्रंट हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, अब है पैराग्राफ का। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं चाहता इस पैराग्राफ को मिडिल में लाना तो इस पर क्लिक, ये देखिए मतलब सबसे पहले ये सिलेक्ट किया मैंने मिडिल में, क्या हो मिडिल में आ गया। नेक्स्ट ये देखिए मतलब इस तरह से सब कुछ सब एक ही लाइन में आएगा। ये देखिए ये आएगा बराबर लाइन, सब आ गया सब बराबर लाइन में। अब देखिए नेक्स्ट क्या, अगर मैं चाहता हूँ इस लाइन का गैप थोड़ा बड़ा चाहता हूँ, तो ये लाइन का जो गैप बड़ा हो गया एंड छोटा बड़ा अब जो भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ये यहाँ पे एक कलर देना चाहता हूँ, तो देखिए आ गया कलर। पहले क्या होता था, पहले उस फॉन्ट के अंदर कलर आता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आ रहा है बैकग्राउंड में कलर।
ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो मैंने क्या बताया था, सी कंट्रोल जेड अनडू। नेक्स्ट कलर के बाद ये अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर चाहता हूँ, आ गया बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, एंड देखिए टॉप लेफ्ट राइट ऑल बॉर्डर आ गया, सब तरफ एक बॉर्डर आ गया। इसी तरह आप सब सिलेक्ट को भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे एक देखिए और ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, एंड आप लोग शेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे चाहता, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक लिस्ट बनाना, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एंटर क्लिक करेंगे और आप लोगों का ऑटोमेटिक हो जाएगा सलमान एंड आमिर के अक्षय अजय अजय, इस तरह से आप लोगों का आ जाएगा। अगर आप लोग इस डॉट को नहीं चाहते, आप लोग चाहते हैं यहाँ पे नंबर हो, नहीं नंबर को आप बाद में देखेंगे। अब देखिए अगर आप लोग ये नहीं चाहते तो ये भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी है, एंड ये भी कर सकते हैं। ये देखिए चेंज दिस लेवल में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड आप लोग कुछ न्यू बुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद ही समझ जाएंगे बाद में। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे नंबर चाहते हैं, नंबर ABC, यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे शाहरुख के बीच में शाहरुख का भी एक सब लिस्ट है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ओके, अगर हम लोग चाहते हैं तो इसे सॉरी हम ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे एक सब लिस्ट चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे शाहरुख का फिल्म का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले आप एंटर क्लिक कीजिए, देन टैब। अब यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं DD, मतलब मेरा फेवरेट सिनेमा है, तो आप देखिए, अब देखिए काल होना हो। अब देखिए अगर हम ये चाहते ये डॉट ना हो, तो यहाँ पे हम लोग साबलिश आ गया, साबलिश का ये। अगर आप लोग चाहते हैं और भी सांप का साबलिश, तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, और यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट, अब ये सब हो गया। अब ये देखिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब है, अगर यहाँ पे ऐसे, ये तो आप लोग को पता ही है असेंडिंग का मतलब और डिसेंडिंग का मतलब। देखिए असेंडिंग, ये आप लोग देख लीजिए, मतलब ऊपर नीचे आप लोग अगर करना चाहता है तो ये से आप लोग अगर डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का मैं बता देता हूँ, ये नहीं, ये आप लोगों का ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं ये शाहरुख को सबसे नीचे लाना चाहता हूँ और यहाँ पे अजय को सबसे ऊपर। तो देखिए, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डिसेंडिंग करेंगे, ओके करेंगे, अजय सबसे ऊपर चला गया और शाहरुख सबसे नीचे, और यहाँ पे आमिर का सिनेमा आ गया DDLG।
ठीक है, तो ये मेरा सिलेक्ट करने में थोड़ा सा गलती हो गई, तो इसलिए और कुछ नहीं। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, और इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये है पैराग्राफ में, मतलब जितने पैरा शेष होगा उसके लास्ट में आएगा। ये आप लोगों को कब जरूरत पड़ेगी, तो आप जब आप लोग ऑफिस में कुछ काम करेंगे तब। ठीक है, ये हम और एक लास्ट में भी बताएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा पैराग्राफ फ्रंट एंड क्लिपबोर्ड का शेष हो गया। अब स्टाइल देखिए, यहाँ पे आप लोगों का कुछ पहले से ही मतलब स्टाइल दिया है, मतलब कुछ रेडीमेड स्टाइल दिया हुआ है। आप लोग जो चाहते हैं ये सिलेक्ट कर लीजिए। और ये देखिए, और 2019 के वर्जन में कुछ अलग है। मेरे मानो तो आप लोग का अगर 2007 का वर्जन चला रहा है तो वो ठीक है, मतलब अगर वही ना तो मैं तो आप लोगों का क्रैक वर्जन यूज करने का सजेशन नहीं दे सकता। और यहाँ पे आप स्टाइल, कलर एंड फॉन्ट उस पहले से जैसे ही सब कुछ कर सकते हैं। आप देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, ये बहुत अच्छा है। आप लोगों का अगर 3 इडियट मूवी दिखा है तो आप लोग वहाँ पे देखा है रेंचो, मतलब आमिर खान ने इस तरह से क्लिक किया था। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ शाहरुख, के रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ, और ये देखिए रिप्लेस हुई शाहरुख को काजोल से रिप्लेस करता हूँ। ओके, रिप्लेस ऑल काजोल। इस तरह से आप लोगों का जितनी भी वर्ड हो ये रिप्लेस कर देगा। ओके, ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों का पूरा होम का सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो मतलब मैं ज़्यादा कुछ बताने की भी चेष्टा कर रहा हूँ। तो आप मैं यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट जाता हूँ, पहले जाता हूँ टेबल में। ओके, तो पहले टेबल पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। ये मैंने नंबर को लिया है, इसीलिए पहले से ही नंबर को ये ले रहा है। अगर मैं ऐसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करूँगा, इस तरह से आप देखिए टेबल कैसे आएगा। आप टेबल बिना नंबर से इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे रो वाइज जाऊँ तो इतने टेबल आएगा, और जिस तरह से मैं इतने नीचे आऊँगा तो इतने। ठीक है, अब इंसर्ट टेबल के बाद और कुछ, और यहाँ पे देखिए जो भी मैंने इंसर्ट किया, टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया, डिजाइन टैब। ये मैं बाद में सीखूंगा, मतलब ये बहुत बड़ा है। इंसर्ट वर्ड के अंदर सबसे बड़ा। तो ठीक है, अगर आप लोग यहाँ में चाहते हैं कि इस टेबल को, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ कुछ टैब एंड, हाँ, ये यहाँ पे अगर आप लोग लैपटॉप में टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक नेक्स्ट घर में जाएंगे। और अगर आप लोगों का बैक में जाने की जरूरत पड़े तो आप लोग शिफ्ट और टैब, ये देखिए, और फ्रंट टैब। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे और एक रो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये कर्सर को मैं उस टेबल के लास्ट में ले जाऊंगा, एंटर आ गया एक टेबल। अब देख लेते हैं डिजाइन में। ये देखिए डिजाइन में विभिन्न तरह का ये कुछ आएगा, और यहाँ पे आप लोग बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ये देखिए टॉप बॉर्डर, शेडिंग। अब मैंने सिर्फ इसी पर हम सिलेक्ट किए तो यही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप देखिए आप आएगा बॉर्डर और शेडिंग सब बराबर। ये देखिए शेडिंग ब्लू वाइट कलर, मैं ये रख देता हूँ। अगर आप लोग ये कलर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कलर बॉर्डर। देखिए ड्रॉ टेबल, हाँ ड्रॉ टेबल इस तरह। ये देखिए
मेरे कर्सर कुछ पेन की तरह हो गया। आप इस तरह से आप पहले क्लिक करेंगे, देन ये देखिए एक टेबल आ गया, और ये इस तरह से आप कॉलम कर सकते हैं। ये देखिए कॉलम हो रहा है। ये अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैंने क्या बताया था, Ctrl+Z। आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, इरेजर, ये ठीक है। आप लोग, मैं देख रहा हूँ, ये मैंने एक टेबल ड्रॉ किया और मैं ये इरेजर पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए रबर का चिन्ह आ गया, तो मैं ये इसको मुझे देता हूँ, ये देखिए चला गया। ठीक है, नेक्स्ट इंसर्ट। इंसर्ट में देखिए टेबल में आप लोग, हाँ, टेबल करने का और एक जरिया है। ओ, ये मैंने तो ये वही आ गया। हाँ, ठीक है। देखिए मैं Ctrl+Z, हाँ, यहाँ पे मैंने ये प्लस, अगर आप लोग क्लिक करेंगे, सॉरी, प्लस, ये प्लस का मतलब है इतनी दूरी, और आप माइनस प्लस, ये देखिए आप लोगों का जितने चाहिए, सॉरी, ये प्लस का मतलब है उतना कॉलम, और ये माइनस का मतलब है उतनी दूरी। और यहाँ फिर, सॉरी, प्लस तो एक ही होगा, तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इंटर। ये देखिए मेरा हो गया। अब नेक्स्ट इंसर्ट में और क्या क्या है, आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। हाँ, ये पिक्चर में जाएंगे, और आप लोगों का कुछ पिक्चर में अगर है तो इस तरह से, हाँ, तो मेरा कुछ है यहाँ पे, ये मेरा वॉलपेपर, तो यहाँ पे ये देखिए मैं ये इंसर्ट करता हूँ, और कंट्रोल बटन को क्लिक करके और एक ये दो को मैं यहाँ पे ला देता हूँ। ये तो आ गया। अब देखिए फिर से और एक टैब ओपन हो गया। इस टैब का मतलब है, इसे आप छोटा बड़ा सब कुछ से, ये देखिए ये आपका आ गया, ये देखिए ये चिन्ह, इसे आप छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेट में यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या होगा, पिक्चर से पिक्चर बॉर्डर, ये देखिए पिक्चर बॉर्डर, तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, पिक्चर बॉर्डर, ये सब सेटिंग आप लोगों का है, ये आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। नेक्स्ट, ये हम बाद में आएंगे। पिक्चर क्लिप आर्ट एंड शेप्स, ये देखिए शेप्स का मतलब क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं, ये में देखिए पेज ब्रेक में देखिए पेज, ये शेप का मतलब, ये से आप लोगों का बहुत, ये आप बहुत सारे मेम में देखते हैं। ये शेप को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ले भी जाता हूँ। ये देखिए, चलो यहाँ पर मैं एक प्लेन पेज पे आ गया, तो प्लेन पेज में देखिए इंसर्ट में यहाँ में शेप में आ जाएगा।
इस तरह का शेप आप लोग यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा यूज होता है जो मैं बता रहा था। ये इसे आप क्लिक करिए, ये आप मेम में देखते हैं, और इसे आप लंबा को नहीं, ये देखिए ये कर्सर के अंदर मैं एक ले जा रहा हूँ। अब इस तरह से आप किसी के भी मुंह में आके रख सकते हैं, और इसे भी आप 3D शेप दे सकते हैं, कुछ भी। ये देखिए कुछ भी दे सकते हैं, डेप्थ, कलर, डायरेक्शन, लाइटिंग। आप यहाँ बहुत शेडो इफेक्ट, शेडो इफेक्ट देखिए, ये बहुत बढ़िया है। शेडो इफेक्ट, कलर एंड टेक्स्ट डायरेक्शन। ये देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब क्या है, मतलब मैं ये लिखा, आप देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन ये कैसा हो गया। अब वर्टिकल ये मैं जाना चाहता हूँ, ये मैं हॉरिजॉन्टल, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल आ गया। ठीक है, ये देखिए ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं या हाइड वेट को ठीक कर सकता हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोगों को ये अगर समझना है ठीक से तो, वरना मैं एक काम कर देता हूँ, आप लोगों के लिए एक दूसरा और एक वीडियो बना लूँगा, और पूरा वर्क को कंप्लीट करूँगा, फिर आऊँगा एक्सेल एंड पावर पॉइंट के लिए। तो ये, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। ये चार्ट हाइपर, हाँ ये हाइपर लिंक, ये आप लोग का नेट में चाहिए तो ये आप लोग खुद ही देख लेना। एंड ये बुक, या अगर आप लोग कुछ बुक लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रोज। अब आप लोग बताइए ये मैक्रोज क्या है, तो मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ मैक्रोज का होता क्या है, और इसका हमें ज़रूरत कहाँ पड़ता है। ठीक है, मैक्रोज मतलब अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लिया हूँ, तो अगर हमें यहाँ पे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे शाहरुख के बाद में इसका एड्रेस लिखने के लिए अगर मैं चाहता हूँ इस तरह से एक लिखना, ये तो माइनस हो रहा है, सॉरी, माइनस, और ये अगर मैं इस तरह कुछ चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो इसीलिए हम जरूरत पड़ता है मैक्रोज। तो मैक्रोज एक असल में आप लोगों का, आप लोग जो भी किया है तो उसे वो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का मैक्रोज को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे क्लिक करना होगा, और नेक्स्ट आप लोगों का वर्ड ऑप्शन में जाना होगा, और यहाँ पे आप लोग ये देखिए शो डेवलपर टैब इन द रिबन, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करिए, और देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर न्यू टैब आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे ये देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है, इसके आगे है। तो आप हम जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे, और यहाँ पे मैक्रो 2 का कुछ नाम आप लोग दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, और वरना आप लोग आप देखिए आप यहाँ पर एक कीबोर्ड शॉर्टकट कीबोर्ड की देना होगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि वो शॉर्टकट की पहले से ही ना हो, मतलब पहले से ही कुछ शॉर्टकट की जो होता है कंप्यूटर में वो ना हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कंट्रोल एंड नंबर। ओके, देन यहाँ पे असाइन कर देता हूँ एंड क्लोज। अब देखिए मेरा कर्सर पर एक कैसा एक सिंबल आ गया है, तो मैं मेरा काम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इन का बटन, तो मेरा कर्सर आ गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों का सुविधा के लिए मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ और इंटर एंड देन, ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को जाना पड़ेगा
ठीक है, तो अब आप लोग को जाना पड़ेगा। तो ये लिखने के बाद अब हमें इसे एरो की से आनेंगे एंड देन एरो की से इसे हम आमी के एक के आगे रख देंगे। अब हमारा ये हो गया। अब ये हमको स्टॉप कर देंगे, हो गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ Ctrl+5, देन देखिए ऑटोमेटिक ये हो रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं। हाँ, इस मैक्रो का और एक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, मैं अगर यहाँ पे अगर मुझे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों एक साथ करना है तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों का हिंदी टाइपिंग का नहीं, ये देखिए मुझे अगर चाहिए मेरा देखिए, अगर मुझे इस फॉर्मेट में भी चाहिए तो मैं तो बता रहा था कि मुझे ई फॉर्मेट में चाहिए एंड देन मुझे लिखना होगा इस फॉर्मेट में। तो जैसे हम इस तरह से मुझे बार बार करना होगा। ये ज़्यादातर पड़ता है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग एक साथ लिखने में। तो यहाँ पर भी हम मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लिखने के बाद अब हमें इसे एरो की से आनेंगे एंड देन एरो की से इसे हम आमी के एक के आगे रख देंगे। अब हमारा ये हो गया। अब ये हमको स्टॉप कर देंगे, हो गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ Ctrl+5, देन देखिए ऑटोमेटिक ये हो रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं। हाँ, इस मैक्रो का और एक हम मैक्रोस का और एक चीज कर सकते हैं, जो है हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश को एक साथ टाइपिंग करने में। तो ये हम नेक्स्ट दिन में सीखेंगे। अभी हमारा बहुत कुछ बाकी रह गया। इंसर्ट, पेलोड, रेफरेंस, मेलिंग्स एंड रिव्यू अभी नेक्स्ट पर बहुत जल्द आएगा। आप लोग कमेंट कर देना। इसके बाद आप लोग को और क्या क्या सीखना है, मतलब पावर पॉइंट वीडियो मैं पहले लाऊं या एक्सेल का, ठीक है। और इस वर्ड को भी आप लोग कैसे लगा ये आप जरूर कमेंट कर देना। अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ठीक है, तो थैंक यू, बाय।